आज मीठे बाबा हमें बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वो सदा खुशी में नाचने वाले होंगे। उन्हें कभी थकावट का अनुभव नहीं होगा, अथक होंगे, है ना। तो कौन कौन से बच्चे ऐसे बैठे हैं जो बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, जिनके सर्व संबंध एक बाबा से हैं? कौन कौन बैठे हैं ऐसे? हाथ उठाओ। सर्व संबंध एक बाबा से है। भक्ति में भी हम गाते थे, तुम ही मात पिता बंधु सखा, स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो देहधारियों के साथ ही संबंधों का अनुभव करते हैं। और बाबा हमें मिलता है, पर बाबा से सर्व संबंध रखना ये दूसरी बात है। बाबा मिला वो तो है, पर जो बच्चे बाबा से ही सर्व संबंध रखते हैं तो उनके जीवन का अनुभव कैसा हो जाता? वो डबल राइट रहते, अथक रहते, विघ्न विनाशक हो जाते, कभी बोझ का अनुभव नहीं करते। तो बाबा आज हमें इसी के प्रति समझा रहे हैं। कल ना एक भाई आए थे, तो ऐसे यूथ है, 30s में है आयु शरीर की, और काम वाम अपना करते हैं लौकिक में, और अभी अभी कोर्स शुरू किया है। तो मुझे पूछते हैं कि ये संबंधों का क्या चक्कर है? तो मैंने कहा कि क्या पूछना चाह रहे हैं आप? तो कहते कि कंपेनियनशिप, जैसे हम साथी या है ना कोई कंपेनियन ढूंढते हैं, तो कहते हैं मेरी तो आयु अभी 30s में चल रही है, लेकिन मुझे कोई कंपेनियन या साथी नहीं मिला। तो अभी ऐसे अंदर से आता है कि क्या करें जो एक अच्छा साथी मिले, है ना। तो उनको मैं पूछ रही थी कि अच्छा साथी कौन होता है? तो कहते कि जो साथ दे, आपको समझे, रिस्पेक्ट करे, एक्सेप्ट करे, है ना। ऐसे जिनके साथ आपको लगे कि हाँ, आपको जीवन में कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ बातें उन्होंने कही। तो फिर मैं उनको यही कह रही थी कि जो वर्णन आप कर रहे हैं वो तो बस एक परमात्मा के साथ ही हो सकता है। तो वो कहते कि नहीं, पर जैसे दुनिया में भी तो ऐसा होता है ना कि कोई अच्छा साथी मिल जाए। तो ये भी जो बात है कि, तो मैंने कहा किसको मिला? आपकी मम्मी को मिला, माताजी को, पिताजी को, आपकी बहन को, भाई को, किसी को भी वो साथी मिला जैसा आप वर्णन कर रहे हैं? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा वो साथी सिर्फ यहाँ एग्जिस्ट करता है हमारी मेमोरी में, है ना। और वो मेमोरी कहाँ से आती है? क्योंकि हम 5000 साल पहले बाबा के साथ वो सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं ना, तो वो साथी हमें अच्छा लगता है। अब क्या है कि देखा जाए तो आत्मा क्या ढूंढती है? आत्मा को चाहिए कि जिस समय उसको एक ही संबंध से, है ना, उसको सब कुछ चाहिए। उसको जिस समय प्रोटेक्शन चाहिए तो प्रोटेक्ट करे, कोई साथ चाहिए तो साथ दे, सिक्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी दे, प्यार चाहिए प्यार दे, है ना। वो चाहे कि हमें शांति दे इस समय तो शांति दे,
जब चाहे वो बात करे, जब चाहे वो चुप हो जाए पर ऐसा तो कोई और नहीं होता सिवाय शिव बाबा के। और हम सोचते हैं कि हमें एक आत्मा चाहिए, लेकिन वास्तव में हमें क्या चाहिए? सर्व संबंधों की रचना एक से चाहिए। हम एक में सब कुछ ढूंढते हैं। और बाबा कहते वो जो अभी आप देखो युगल भी होते हैं तो बार बार क्या कहेंगे, तुम माँ के जैसे ये नहीं करती, माँ के जैसे वो नहीं करती, है ना। तो क्यों? अब माँ का काम माँ कर रही है ना, तो फिर युगल से भी वही क्यों चाहिए? वैसा ही भोजन चाहिए, वैसे ही पालना चाहिए तो क्या होता, हमारे अंदर ये होता है कि एक से सब कुछ मिले, है ना। एक मुझे मार्गदर्शन भी कर सके, जब मैं कोई उलझन में हूँ तो मुझे रास्ता भी बता सके, मेरे लिए, है ना, गुरु भी बन सके, मेरे लिए टीचर भी बन सके, माता की तरह एक्सेप्ट भी कर सके, पिता आजकल तो ये भी है ना कि कमा के भी दे सके, फाइनेंशियली भी सिक्योर कर सके। तो हर प्रकार से हमें एक चाहिए जिससे हमें सब कुछ मिले। लेकिन बाबा हमें कहते हैं वो तो किसी भी जिस्मानी संबंध में, किसी भी देहधारी के साथ संबंध में वो पॉसिबल नहीं है। एक बाबा ही है जिससे सर्व संबंधों की रचना, सर्व प्राप्तियां अनुभव होती हैं। और क्योंकि हम बच्चे बाबा से ये अनुभूति संगम युग में करते हैं, इसीलिए हम वो जो अनुभव है वो देहधारियों में ढूंढते रहते हैं 63 जन्मों तक, लेकिन वो हमें कभी देहधारियों में मिलता नहीं। और फिर हम वो एक्सपेक्टेशन और डिसअपॉइंटमेंट का खेल खेलते रहते हैं। पहले अपने मन में एक्सपेक्टेशन के बीज बो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद निराश हो, हताश हो, परेशान हो, वो खेल चलता रहता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें बाबा मिल गया, लेकिन बाबा और जीवन का असली स्वरूप क्या है कि आत्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों को रियलाइज़ करे। शिव बाबा से सर्व संबंध हैं, लेकिन उसको सिर्फ गायन के रूप में नहीं, जैसे दुनिया में भी सब कहते थे हाँ भगवान ही है अल्टीमेटली आपका, या तुम माता पिता बंधु सखा। तो इस प्रकार से गायन तो बहुत करते हैं, लेकिन सर्व संबंधों का अनुभव बाप से करना, क्योंकि भक्ति मार्ग में 63 जन्मों तक बाबा सिर्फ एक आइडिया होता है। बाबा से हमारा मिलन नहीं होता, बाबा को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, प्रैक्टिकली बाबा हमारे साथ नहीं होता। लेकिन संगम युग में तो बाबा हमारे साथ होता है, और बाबा हमें विधि भी बताते हैं कि किस प्रकार मैं आत्मा शिव बाबा से सर्व संबंध का अनुभव कर सकती हूँ। क्या विधि है? तो विधि आज बाबा ने बहुत स्पष्ट की कि अगर आत्मा को बाबा का प्यार अनुभव करना है तो आत्मा को क्या करना पड़ेगा? आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। और बाबा का प्यार माना जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, वर्षे का सुख, नशा, खुशी, पढ़ाई, पालना, शिक्षा, जीवन मुक्ति का वरदान, सब कुछ समाया हुआ है। बाबा के प्यार में सर्व संबंधों का सुख समाया हुआ है। आप देखो जनरली जब हम सोचते हैं ना कि संबंधों से हमें क्या चाहिए, तो हम सोचते हैं प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, या सुरक्षा चाहिए, या पालना चाहिए। लेकिन संबंध एक प्रकार के नहीं होते, संबंध तो कई प्रकार के होते हैं, है ना। और अनेक संबंधों में, हर एक संबंध में हमारी जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो अलग अलग होती है। अब अगर माँ पिता और बच्चे का संबंध है, और पिता जो है वो वर्षा ना दे, पालना ना करे, सिर्फ सम्मान और प्यार दे, तो नहीं चलता ना पिता से वर्षा भी चाहिए। फिर माता जो है वो भोजन ना बना के दे, है ना, या वो वैसे शरीर की पालना ना करे, या वो आत्मा को, है ना, आत्मा की जो आत्मा तो नहीं, आत्मा का तो पता नहीं,
लेकिन शारीरिक माता भी जो होती है वो अगर शरीर की जो भरण पोषण पालना आदि ना करे तो फिर उस संबंध में वो प्राप्ति का अनुभव ना हो तो अच्छा नहीं लगता। या टीचर है ना, रोज़ बहुत सम्मान से स्टूडेंट से बात करे पर पढ़ाए ना ढंग से है ना, कई ऐसे टीचर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं बस पढ़ाते ठीक नहीं है, तो फिर वो टीचर कोई काम का नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं हर संबंध में, या सतगुरु है, कोई गुरु होते हैं, तो गुरु से आत्मा क्या चाहती है? गुरु को तो सम्मान दिया जाता है, गुरु से प्यार या सम्मान नहीं चाहिए, या कोई साथ या सहारा नहीं चाहिए। गुरु से तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सर्व संबंधों का सुख देता हूँ, है ना। मैं फ्रेंड भी हूँ, मैं माता भी हूँ, बंधु भी हूँ, सखा भी हूँ, मैं तुम्हारा शिक्षक भी हूँ, साजन भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। लेकिन उन सर्व संबंधों का सुख लेने के लिए तुम्हें आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। बाबा जो हमें मुरली भी सुनाते हैं, उस मुरली को भी धारण करने के लिए मुझे आत्म अभिमानी होकर मुरली सुननी पड़ेगी। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलने के लिए भी मुझे आत्म अभिमानी होना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। सर्व संबंधों का सुख भी, या सर्व संबंधों से जो रसना मिलती है उसकी भरपूरता भी किसको अनुभव होगी? जो बच्चा आत्म अभिमानी होकर बाबा को याद करने की, बाबा की श्रीमत पर चलने की, या बाबा की मुरली सुनकर धारण करने की मेहनत करेगा, उस बच्चे को सर्व अनुभूतियाँ होंगी, सर्व प्राप्तियाँ होंगी। तो जब हम सर्व शक्तियों, सर्व गुणों से, ज्ञान से, योग बल से संपन्न होते जाते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा को कहेंगे भरपूर आत्मा, है ना। आज हर कोई क्या चाहता है कि हमें संबंधों से सब कुछ मिले, हम भरपूर होकर रहें, लेकिन वो देहधारी उस प्रकार से संबंध में नहीं चल सकते। आज हमें कौन सा संबंध अच्छा लगता है? जो सिर्फ देता रहे, है ना, कोई कभी मांगे ना, पलट कर ये भी ना कहे, है ना, जब आपको टाइम चाहिए आपको टाइम दे दे, जब आपको अटेंशन चाहिए अटेंशन दे दे, आपको सहयोग चाहिए दे दे, लेकिन आप कभी पलट कर ना मांगे। ऐसा संबंध सबको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा संबंध सिर्फ एक शिव बाबा के साथ है। शिव बाबा हमें सदा सिर्फ देते चले जाते हैं। बाबा की हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाबा अगर हमें ये भी कहते हैं ना कि सेवा करो या सहयोग दो, तो वो भी एक लगाओ हजार पाओ वाली बात है। ऐसा नहीं है कि बाबा को चाहिए, बाबा का कार्य तो वैसे भी चलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारे लिए कि तुम सफल करो, तुम भाग्य बनाओ। तो बाबा कहते हैं ये जो सर्व संबंधों की रसना है ये बाबा से बच्चे को मिलती है। लेकिन कौन सा बच्चा? जो आत्म अभिमानी होता है। और आत्म अभिमानी की निशानी क्या है? आत्म अभिमानी की निशानी है उसको एक ही होना होगा, बाबा की याद। उसका हर कदम श्रीमत पर होगा और वो आत्मा सदैव बाबा की मुरली के आधार से हर कर्म करेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा जो होती है वो भरपूर होती जाती है, क्योंकि भरपूरता किससे मिलेगी? जब हम कर्म श्रेष्ठ करेंगे, है ना। सिर्फ बाबा से सर्व संबंध है सोचने से भरपूरता नहीं होगी, या सिर्फ याद से भी नहीं होगी। याद कर रहे हैं पर श्रीमत पर नहीं चलते, तो श्रीमत पर नहीं चलते तो जो श्रीमत का बल है वो नहीं मिलेगा। या ज्ञान स्वरूप होकर कर्म नहीं करते तो ज्ञान का बल नहीं मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से चलने वाले बच्चे अंदर से भरपूर हो जाते हैं। और जब हम अंदर से भरपूर हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? न्यारे और प्यारे, है ना। जब हलवा पक जाता है तो कैसा हो जाता है? हाँ, मीठा और कढ़ाई से अलग है ना। तो ऐसे जब आत्मा आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो, बाबा से भरपूर हो जाती है, तो ऐसी आत्मा न्यारी और प्यारी हो जाती है। सब संबंधों के बीच रहते कैसे रहेंगे? न्यारे भी और प्यारे भी। दुनिया में जो न्यारा शब्द है ना, उसको बहुत बुरा सा एक इम्प्लीकेशन दे दिया गया है
है ना। लोग कहते हैं हमें डिटैच नहीं होना या डिटैच होना अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा हमें डिटैच्ड और लविंग बोलते हैं। बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा। न्यारा कभी अकेला नहीं होता, न्यारा और प्यारा। अगर न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं, और अगर प्यारे नहीं तो इसका मतलब यथार्थ न्यारे भी नहीं है। तो बाबा हमें और एक शब्द बताते, किनारा करना। किनारा कौन करता है? जो शक्तिहीन होता है ना। किनारा किनारा करना शक्तिहीन की निशानी है, लेकिन न्यारा और प्यारा होना शक्तिशाली आत्मा की स्थिति का सबूत है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बच्चे बाबा से आत्म अभिमानी स्थिति के आधार से बाबा से भरपूर होते जाते हैं, तो सर्व संबंधों में हम न्यारे और प्यारे होकर चलते हैं। हर एक के लिए दाता स्वरूप होते हैं, पर लेवता स्वरूप खत्म हो जाता है। न्यारा प्यारा क्या होता है कि हर संबंध में दाता स्वरूप है, लेकिन लेवता नहीं है, है ना। गिव एंड टेक में टेक खत्म हो गया है, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस देना 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 ये रह जाता। और उसमें भी कोई हमें ये नहीं होता कि हम इनके प्रति इतना कर रहे हैं या दे रहे हैं तो उनसे रिटर्न मिले, क्योंकि हमें मालूम है हम उनको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाबा ने मेरी झोली भरी है और वो आत्मा भी बाबा का बच्चा है, और वो तो खाली है ना, वो क्या रिटर्न देगा, उससे क्या मांगना है या उससे क्या मुझे एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें न्यारे और प्यारे होकर रहना है। और जो ऐसे न्यारे प्यारे रहते हैं ना, वो डबल लाइट हो जाते हैं। सब कुछ करेंगे पर डबल लाइट रहेंगे। कई बार ना व्यक्ति सोचता है कि हम काम से थक जाते हैं, है ना, लेकिन कोई भी आत्मा कभी काम से नहीं थकती, है ना। काम करने से कोई नहीं थकता, ये मालूम है ना। काम करने से, अगर काम करने से थकते ना तो फिर ये शरीर वर्क नहीं मांगता, है ना। लेकिन शरीर कैसा है? शरीर तो मशीन है ना। अगर इसको सफल नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, इससे काम नहीं लेंगे, या दिमाग को भी काम में नहीं लगाएंगे, या मन को भी संकल्पों में बिजी नहीं करेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों में, तो इनको जंक लग जाएगी, पता है ना। शरीर भी क्या होता है, पड़े पड़े अगर शरीर से काम नहीं ले रहे तो शरीर भी खराब होने लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी आत्मा एक्सक्यूज मी, कोई भी आत्मा काम करने से नहीं थकती। हम थकान क्यों होती है, बोझ क्यों आता है? तो उसका सिंपल सा कारण है, जब हम मैंपन और मेरेपन से कुछ करते हैं तो थकान होती है ना। आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लो, मानो बच्चा ट्यूशन गया है, आप उसका वेट कर रहे हैं, है ना, कि अब वो आएगा तो आप उसे भोजन परोस कर देंगे और उसके बाद आप कहीं आपको निकलना है। अब कितना सिंपल सी चीज़ है ना। आप जब तक उसका वेट है तो आप आराम से अपना काम आदि करें, आप बाबा की याद में रहें, अपना योग करना योग किया, सेवा करनी सेवा की। जब वो आया तो 2 मिनट उसे भोजन परोस के दे दिया। लेकिन क्या होता, जब मेरापन होता है तो बच्चा 1 घंटे नहीं आया तो 1 घंटे बच्चा कहाँ गया, कैसा होगा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, क्या हो गया, उन संकल्पों में रहते हैं और उससे थकान हो जाती है। फिर वो 1 घंटे के बाद आया तो उसे भोजन देना पीछे, पहले उसको 4 बातें सुनाना, डांटना, करना, जो रोज़ होता है। फिर भी वो रोज़ 1 घंटे लेट ही आता है, लेकिन उसके बाद भी वो स्केड्यूल हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि हमें खुद को थकाना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो बोझ है, ये जो थकावट है, ये सारी मैंपन और मेरेपन का बोझ है ना। जहाँ मैंपन है, मेरापन है, वहाँ संकल्प चलते हैं, वहाँ अननेसेसरी, जो आवश्यक नहीं, वो व्यर्थ संकल्प चलते हैं,
व्यर्थ बोल निकलते हैं, व्यर्थ कर्म होते हैं और वेस्ट का वेट होता है। जितना व्यर्थ होता है ना उतना बोझ आता है। तो ये जो बोझिलपना है, ये जो थकावट है, ये क्यों है? मैंपन, मेरेपन की। अब आप छोटी सी बात देखो, मान लो घर का सामान है, इधर का उधर पड़ा है, 5 सामान इधर से उधर पड़े हैं, तो आपको कितना समय लगता है? 50 सेकंड लगते हैं एक सामान को इधर से उधर रखने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन वो 50 सेकंड में 50 संकल्प चलाते हैं। मैं ही करती हूँ, मुझे ही करना पड़ता है, कोई और देखता नहीं है, सब यहाँ खाने के लिए, काम करने के लिए सिर्फ मैं हूँ, है ना। या किसी को तो कुछ नहीं है, मुझे मेड रखा हुआ है, मुझे ही करवाते रहते हैं। तो ये जो सारे मैं है ना, या दूसरे प्रकार के भी मैं चलते, है ना। मेरे जैसा कोई नहीं करता, मैं ही अच्छा करती हूँ, कोई और रखता ना तो ऐसा नहीं रखता, ऐसा रखता, तो वो ईगो वाले संकल्प भी चलते हैं। तो उससे बोझिलपना आता है, उससे थकावट होती है। तो बाबा हमें कहते हैं जो बच्चे और ये जो ईगो से या मेरेपन से कोई भी कर्म करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्योंकि अंदर खालीपन है। तो जहाँ अंदर खाली है तो हर काम, हर संबंध एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की। क्योंकि अंदर वो जो ईगो की भूख है वो खींच रही है ना। तो हर काम में, हर अपॉर्चुनिटी, हर काम में, हर संबंध में मैं और मेरे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हम आत्मा जब भरपूर होते हैं ना तो सब कुछ करते डबल लाइट रहते हैं और बोझ में नहीं आते। कितना भी बड़ा कारोबार, कितनी भी बड़ी संभाल करनी हो, आप सोचो बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने कितने बड़े ईश्वरीय परिवार की पालना की। कोई एक दो तो नहीं है ना, कितने, हाँ, लाखों भाई बहनें, और अंदर रहने वाले भी कितने, जिनकी पूरी जीवन की देख रेख हो रही है। लेकिन इतना सब कुछ करते कैसे रहे? टेंशन हुई। हाँ, मैं कभी कभी विचार करती हूँ, मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोग सेंटर कैसे संभालते हो, है ना, सेंटर पर तो इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा आप अगर मधुबन देख लेंगे तो आप तो बेहोश ही हो जाएंगे। सेंटर पे तो क्या ही है ना, फिर भी 6 आत्माएं, 7 आत्माएं, वो भी क्या है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन आप सोचो कि मधुबन यज्ञ में कितने बड़े, आज मधुबन के स्थान पर ही कितने भाई बहनें और समर्पित रूप से, और कितने डिपार्टमेंट्स, और हर कोई सेवा कर रहा है। और आप सोचो अगर किसी के अंदर मैंपन, मेरापन हो तो उसको कितनी टेंशन हो जाए, वो ऐसे नहीं ऐसे कर देगा, ये कर देगा, नुकसान कर देगा, बिगाड़ देगा, कितने संकल्प चलते हैं ना। हम किसी को एक ड्यूटी देते हैं तो 5 बार उसको जाके चेक करते, और चेक भी ऐसे नहीं करते कि बस चेक किया, लेकिन 50 संकल्प चला के चेक करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर दिया होगा, ये गड़बड़ कर दी होगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मुझे ही देखना पड़ता है। लेकिन आप सोचो कि वहाँ पर भी तो चेकिंग होती है, ऐसा तो नहीं है ना, सबकी सुपरविजन होती है, लेकिन सुपरवाइज करने वाला भी कितना न्यारा प्यारा रहता है कि इतने सारे डिपार्टमेंट संभाले, लेकिन बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई बोझ नहीं। या जो सेवा भी कर रहे हैं, कितनी भी सेवा है तो क्योंकि न्यारे प्यारे होकर कर रहे हैं, तो इसीलिए कोई बोझ नहीं, थकावट नहीं। और आप सोचो इंडिविजुअल सेवा कर संभालना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब मैनेजमेंट होती है तो उस मैनेजमेंट को संभालते हुए आत्मा कितनी न्यारी प्यारी रहती होगी, जो उसको बोझ मुक्त डबल लाइट अवस्था रहती। तो वो कैसे बनता है? तो बाबा कहते हैं आप सोचो हम 4 लोगों का परिवार संभालते, कितना बोझ, कितना स्ट्रेस, क्यों? मैंपन, मेरापन। और जहाँ सर्व संबंध बाबा से है, मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो वहाँ पर बाकी सब कार्य, सब संबंध हम निमित्त मात्र माना एज एन इंस्ट्रूमेंट संभालते हैं। और इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी क्या होती है? डबल लाइट।
इंस्ट्रूमेंट फरिश्ते जैसा लाइट होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे लाइट होकर संभालना है, क्योंकि हम तो निमित्त है ना, मालिक तो बाबा है। लेकिन जब सर्व संबंध बाबा से हो तब तो इतना हल्का हो सके, वरना लेट गो नहीं कर पाते ना, पकड़ कर रखते हैं। पकड़ कर रखना इसलिए नहीं क्योंकि चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पकड़ कर रखना एक संस्कार है। जब आत्मा खाली होती है तो थोड़ा से को भी पकड़ के रखेगी, है ना। तो मुझे एक बार एक माता ने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, मेरे युगल ने छोड़ दिया, बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, अभी भी मुझे डर लगता है। तो मैंने उसको पूछा आपके पास कुछ है क्या और खोने के लिए आप क्यों डर रहे हो? तो मुझे कहते हैं कि आप पता नहीं। तो मैंने कहा ये जो इतना डर डर के क्या किया आपने? डर डर के तो किसी को नहीं रोक पाए आप, किसी को रोक पाए? ना माता पिता को रोक पाए, ना युगल को रोक पाए, ना बच्चों को रोक पाए। इतना डर डर के कुछ भी आज तक रोक नहीं पाए। फिर भी देखो अभी भी डर लग रहा है आपको तो आप सोचो कि ये सब क्या होता है, ये एक संस्कार होता है, वरना कुछ नहीं है। वरना जिसको जब जाना है, जो जब होना है, वो तो ड्रामा में जैसे नूंद है वैसा ही होगा। और आप बहुत भी उसके पीछे मैंपन मेरेपन से आप कितने भी संकल्प चलाओ, किसी चीज़ को संकल्प से पकड़ के रख लेंगे क्या? नहीं, वो तो जब जो उसके साथ होना है वो होना ही है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हम बच्चे जब सर्व संबंध बाबा से अनुभव करते हैं, जब अपने अंदर भरपूरता आती है ना, तो ऐसे न्यारे प्यारे होकर चलते हैं। और ऐसे बच्चे ही डबल लाइट रहते हैं, ऐसे बच्चे बोझ मुक्त होते, थकावट नहीं होती। थकावट हमेशा संकल्पों से होती है, और संकल्प चलते मैंपन मेरेपन से। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे विघ्नों को बहुत जल्दी पार कर लेते हैं, विघ्न विनाशक होते हैं। विघ्न को विघ्न कब कहा जाता है? देखो, विघ्न कोई भी बात क्या होती है, एक परिस्थिति होती है। लेकिन वो परिस्थिति विघ्न कब बन जाती है? जब हम सोचते हैं ये बहुत बड़ी बात है ना। वरना परिस्थितियाँ आएंगी, परिस्थितियाँ जाएंगी। यही ड्रामा के चक्र का नियम है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, हर सेकंड अलग होगा। अभी मान है तो कल अपमान होगा, अभी हानि है तो कल लाभ होगा, अभी दुख है तो कल सुख होगा। यही नियम है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड परिवर्तन होता है। इस ड्रामा में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, परिवर्तन। और परिवर्तन तो दिन रात, धूप छाँव, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, जीवन मृत्यु, ऐसा ही परिवर्तन होगा ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब हम आत्माएं अंदर से खाली होती हैं तो हमें हर बात ऐसे लगती है ये बड़ी बात है, और तब वो विघ्न बन जाती है। और जब कोई भी बात आपकी बुद्धि पर हावी हो जाती है तो फिर बुद्धि में इतनी ताकत नहीं होती कि उस बात को पार कर सके। क्योंकि जैसे ही आपने किसी बात को हावी कर लिया कि ये बात बहुत बड़ी है, तो फिर बात बुद्धि में बैठ गई तो बाप निकल जाता है। फिर बाप को याद कर उस बात को पार करें, वो संभव नहीं होता। इसीलिए कोई भी बात बड़ी बात नहीं है ना। कभी भी अपने अंदर ये थॉट भी नहीं आना चाहिए ये बड़ी बात है। चाहे कितना भी कैसा भी दुनिया के रूप से आपको हज़ारों लोग बोले ये तो बहुत बड़ा पेपर आ गया है ना, ब्राह्मण भी क्या बोलेंगे, ये तो आपके सामने बहुत बड़ी परीक्षा आ गई, बहुत बड़ा पेपर आ गया। लेकिन ऐसे शब्द हमें स्वयं से कभी नहीं बोलने हैं कि बहुत बड़ा सिर्फ एक मेरा बाबा है और बड़ा कुछ भी नहीं है जब बड़ा बाबा है ना तो बड़ा कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत छोटा है। और जब बड़ा बाबा बैठा है तो कोई बात बड़ी है ही नहीं। पहले इस बात को बुद्धि में बिठा लेना है। हर बात एक परिस्थिति है, आई है चली जाएगी। मैंने जीवन में जब कोई पेपर आया तो मैंने देखा कलेक्टिवली सब कोई कहते हैं
है ना, ब्राह्मण हो, लौकिक हो, सभी कहेंगे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात में आप लोग टिके हुए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमने हमेशा अपने आप को कहा कोई बात बड़ी नहीं है, ये सब होगा। अगर आप ऊंची चढ़ाई पे चढ़ेंगे ना तो ऊंची ही बातें आएंगी। आप कोई नीचे तो नहीं जा रहे ना कि छोटी बातें आएंगी तो ऊंची चढ़ाई पर तो ऊंची ही बातें आएंगी। तो ऐसा क्या हो गया, लेकिन उससे भी तो ऊंचा मुझे खींच रहा है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब बाबा से सर्व संबंध का अनुभव होता है तो हर बात छोटी हो जाती, और जब बात छोटी है तो उसको पार करना कभी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बात कहाँ हमें वार करती है, यहाँ बुद्धि में। अगर बात ने बुद्धि पे वार नहीं किया है तो बात की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अगर बात बुद्धि में बैठ गई है तो बात बहुत बड़ी है। मुझे याद है एक भाई था, तो उसको ना पेट में दर्द हुआ। तो जब पेट में दर्द हुआ तो उसने बहुत सारे टेस्ट कराए। अब हर टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आए, लेकिन उसका पेट दर्द रोज़ बढ़ता जाए। तो उसके अंदर संकल्प चलने लगे, मुझे कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो डिटेक्ट नहीं हो रहा, पर शायद मैं मर जाऊँ इसके कारण, अभी जैसे है ना। तो फिर वो सेंटर आया, तो मुझे कहता कि अगर ऐसे जैसे गुप्त गुप्त में ये दर्द हो रहा है, किसी को पता नहीं चलता, और फिर अगर ऐसे ही मेरा शरीर छूट गया है ना, तो फिर कैसे चलेगा। तो मैंने उसको कहा इतना सोचोगे तो छूट ही जाएगा पूरी तैयारी करके बैठे हो आप तो, है ना, पेट का दर्द उठ के आपके यहाँ चढ़ गया है, तो इसको यहाँ से उतारो, पहले पेट पे रहने दो, है ना। तो वो कहता कि पर ये तो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। तो उसको कहा सोचो नहीं। फिर उसको धीरे धीरे सारे दिन क्या सोचो उसका प्लान बना कर दिया, और धीरे 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 जैसे ही उसकी बुद्धि से वो बात निकल गई तो फिर पता चला कि उसके पेट में कोई एक छोटी समस्या थी। फिर उसके लिए उसने कुछ 1 हफ्ते मेडिकेशन खाया और वो ठीक हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से क्या होता है, जब कोई बात यहाँ बैठ जाती है तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। और यहाँ क्यों बैठती है, क्योंकि हमें बाबा से संबंध का अनुभव नहीं है। तो हमारा संबंध किससे बन जाता है, विघ्नों से, है ना। विघ्नों में जो बातें हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें अटैचमेंट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं उनके लिए कोई भी बात विघ्न नहीं बनती, वो विघ्न विनाशक हो जाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो क्या करना होगा, पवित्रता की धारणा करनी होगी, क्योंकि पवित्रता की गुप्त मेहनत से ही हम ब्राह्मण से फरिश्ता बन सकते हैं। पवित्रता की मेहनत ऐसी सूक्ष्म चीज़ है ना, जो किसी भी फिज़िकल रूप से पता नहीं चलेगी, है ना। मुझे याद है एक माता थी, हाँ अभी आप बोलेंगे दीदी कैसे कैसे बातें बताती, लेकिन ये बात एक माता थी, तो क्या हुआ कि बहुत झगड़े हुए। जब ज्ञान में आई ना तो घर में बहुत झगड़े हुए, और माता ने कहा मैं तो पवित्र रहना चाहती हूँ, इसीलिए इतने झगड़े हो रहे हैं, ये वो। फिर बार बार मुझे कहती, तो मैंने कहा आपको विश्व की राजाई चाहिए, तो आप पवित्र रहेंगे या नहीं रहेंगे हम उसमें क्या करेंगे, आपके जो भी विघ्न है वो तो आप संभालेंगे। तो उसने अल्टीमेटली बहुत झगड़े हुए, फिर युगल के साथ लड़ के फिर डिवोर्स हो गया, ठीक है। फिर डिवोर्स हो गया तो बहुत बदनामी भी की कि ब्रह्मा कुमारी की वजह से डिवोर्स हो गया, ये पवित्रता की वजह से डिवोर्स हो गया। तो हमें भी लगा पता नहीं, ठीक है ऐसी बातें भी आती होंगी, तो हमने भी साक्षी होके वो पेपर पास किया। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला माता ने दूसरे किसी से शादी कर ली, है ना। तो है ना, तो अभी क्या है फिर उसके बाद सबने कहा कि अब पता नहीं, पहले तो, और जैसे ही डिवोर्स हो गया ना उसका सेंटर आना बंद हो गया, वो सेंटर नहीं, बाबा नहीं, कुछ नहीं,
और उसके बाद वो बात तो वैसे फैल गई कि इसका डिवोर्स हो गया बीकेस के कारण, प्योरिटी के कारण। लेकिन फिर माता ने तो दूसरी शादी कर दी, वो भी कितना 2-2.5 महीने के स्पैन में शादी भी कर ली और वो दूसरी शहर में जाके सेटल भी हो गई। तो ये बात क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि बाबा कहते हैं पवित्रता की मेहनत बहुत गुप्त है। कौन आत्मा कितनी पवित्रता की धारणा करती है वो इससे मालूम नहीं पड़ता कि वो कितना शोर मचा रहे हैं पवित्रता के लिए क्योंकि कई हैं शोर बहुत मचाते हैं लेकिन अंदर पवित्रता की बात नहीं होती, बात कुछ और होती है ना। इसीलिए आत्मा कि ये जो पवित्रता की मेहनत है ये बहुत गुप्त चीज़ है। कई बार देखना नाम होगा पवित्रता का लेकिन अंदर होगी घृणा, है ना। किसी आत्मा से घृणा है, उनके साथ नहीं प्यार से चलना चाहते, तो फिर नाम लगता है कि पवित्र रहना चाहते हैं इसलिए झगड़े हो रहे हैं, पर रूट में घृणा होती है। और कई बार तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये बातें कोई दूसरा नहीं बता सकता। कौन कितना पवित्र रहता है, कौन कितनी पवित्रता पर मेहनत करता है, वो सब अपनी गुप्त मेहनत की बात है ना। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं जो ऊपर रूप से तो ऐसा लगता है कि पवित्रता की मेहनत कर रहे हैं, पर कई प्रकार के अन्य विकारों में बहुत जाते हैं। लेकिन जो विवाहित जीवन है उसमें पवित्रता की बात हो रही है, तो ऐसी संकल्पों के भी विकार, कई प्रकार के विकार में जा रहे और पता भी चलता है और वैसे भी खुद से भी बताते हैं कई बार। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए पवित्रता बहुत सूक्ष्म है। संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, हर चीज़ पवित्रता में काउंट होती है ना। मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे, तो 10 वर्ष से उनकी युगल ने शरीर छोड़ दिया था। तो मुझे कहते मेरे को बहुत इम्प्योरिटी है अंदर। तो मैंने कहा आप तो 10 वर्ष से अकेले रहते हैं, इतनी इम्प्योरिटी। तो कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी माता नहीं है जिस पे मेरी दृष्टि नहीं जाती। ये मैं यहाँ पर बाबा के घर में बता रहा हूँ, है ना। तो आप विचार करो कि प्योरिटी, इम्प्योरिटी कितनी सूक्ष्म चीज़ है। देखने में तो ऐसा लगेगा ना 10 वर्ष से बच्चों को संभाल रहे हैं, कोई शादी नहीं की दोबारा, या कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, या कोई ऐसी मेहनत नहीं की, लेकिन ऊपर से वो कहते हैं मैं सोसाइटी में बहुत रिनाउंड हूँ, मुझे लोग कहते हैं ये आइडियल व्यक्ति है, ये बहुत संतुलन में जीवन जीते हैं, पर मैं आज बाबा के घर में बैठ के बता रहा हूँ। तो ये जो बातें हैं, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हर एक आत्मा को अपनी प्योरिटी पे खुद अटेंशन देना। हमारी प्योरिटी बहुत निजी सब्जेक्ट है। मुझे ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो मुझे अपने संकल्पों को, वृत्ति को, दृष्टि को, अपनी हर प्रकार की पवित्रता को चेक करना होगा। समझ आया? और अगर हम वो नहीं कर रहे तो भले ही देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत पवित्र हैं, योगी हैं, लेकिन हम कैसे दिखते हैं उससे हमारे मार्क्स नहीं जमा होंगे हम एक्चुअली क्या हैं उससे हमारे मार्क्स जमा होंगे। इसीलिए ये एक ही मार्ग है जहाँ छल कपट की कोई बात नहीं है। हम जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं, उसका एवज़ा भी हमें मिलेगा। तो फिर हमें बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से अपनी निजी चेकिंग और चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।